नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम मिशन बुनियाद मैथमेटिक्स बुक से डेज 47 एंड 48 की वर्कशीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। डेज 47 एंड 48 बुक है हमारी संख्याओं से खेल। प्रश्न 1 देखिए बच्चों, नीचे दी गई संख्याओं के आसपास वाली संख्याएं लिखें जिसमें 10 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। तो यहां पर अपने इस लाइन पर भी ध्यान देना है, 10 से पूरा पूरा भाग। तो बच्चों ध्यान रखना है, ये देखो मैं स्टार लगा के बता रहा हूं। 10 से वो हर एक संख्या भाग होती है जिसके पीछे 0 हो। उदाहरण 20, 30, 60, 90 एटसेट्रा। वो हर एक संख्या जिसके पीछे जो वंस प्लेस पर 0 होता है वो 10 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। याद रखने का ये तरीका है। तो आइए देखिए, एक एग्जांपल हमें करके दिखाया है 23। तो 23 के आसपास वाली संख्या जो सबसे नजदीक है, देखो बच्चों 23 से आगे जाएंगे तो वो संख्या 30 है जो 10 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 23 से पहले जाएंगे तो वो संख्या 20 है। तो दोनों में से देखिए 23 के पास कौन सी है? बिल्कुल सही, कौन सी है बच्चों? 20। इसीलिए हमारा आंसर क्या हुआ? 20। एक और करके दिखाते हैं बच्चों आपको। 46 से आगे चलिए तो क्या आएगा? जो 10 से भाग हुई वो संख्या होती है हमारी 50। और 46 के पीछे जाएंगे तो हमारी वो संख्या आएगी जो 10 से भाग होती है 40। तो अब देखिए 46 के नजदीक कौन सी संख्या है? 50 है या 40 है? बिल्कुल सही है बच्चों, क्या है? 50। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप कर लेंगे सारे, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। जो समझाया उसको ध्यान रखना है, कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। संख्याओं के पैटर्न को समझकर पूरा करें। सीरीज दी गई है बच्चों, नंबर घट रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे। आप देखिए 100 से 90, 10 कम किया -10। ऐसे ही 90 से 80 -10। तो बच्चों 80 से -10 करेंगे तो 70। ऐसे ही 60 और फिर 50। इजी है। ऐसे ही आगे आप देखिए 10 माइनस हो रहे हैं। फिर से क्या किया? 9 से 18। बच्चों 9 से 18 गए तो क्या किया? इंटू 2 किया। 9 2 जा 18। ऐसे ही बच्चों 18 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया। 18 2 जा 36। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इंटू 2 करते जाना है। तो हमें मिलेगा 72, 144 और 288। ऐसे ही बच्चों आप कर लेंगे सारे, इजी है। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है बच्चों, दी गई आकृतियों के नाम लिखें। तो पहला आप देखिए सर्कल। बच्चों दूसरा है हमारा कोन। तीसरी फिगर है हमारी सिलेंडर। और चौथा है बच्चों हमारा क्यूब। ठीक है, याद रहेगा सभी को। बच्चों सर्कल की तरह ही एक 3D फिगर होती है। ये सारी हमारी 3 डायमेंशन फिगर है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ऐसी ही एक फिगर स्फेयर। क्या बोलते हैं? स्फेयर। बच्चों स्फेयर शेप की हमारे पास वस्तुएं होती हैं, जैसे आपकी फुटबॉल, टेनिस बॉल, आपकी बास्केटबॉल। ये सभी कैसी शेप है बच्चों? स्फेरिकल शेप है ना। कोन आप देखेंगे एग्जांपल, अगर कोन के एग्जांपल देखें तो आपका आइसक्रीम, जो बर्थडे हैट होती है, ठीक है। सिलेंडर की बात करें तो बच्चों आपकी बकेट है ना, कैसी शेप में होती है? सिलेंड्रिकल शेप में। और क्यूब की बात करें तो बच्चों आपका रूम।
आप डाइस जो लूडो खेलते हो ये सभी कैसी शेप में होते हैं? आपके क्यूब शेप में होते हैं। ठीक है, याद रहेगा सभी को। आइए प्रश्न 4 पर चलने से पहले आपने एक काम करना है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं। इन सभी के हिंदी में बोले जाने वाले नाम आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं। जैसे क्यूब को हम घन बोलते हैं, ऐसे ही बच्चों बाकी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, आइए प्रश्न 4 देखते हैं। बच्चों परिमाप बताना है। परिमाप मैंने बताया था, याद रखोगे आप सभी। सम ऑफ ऑल साइड्स, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं। सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग क्या होता है? हमारा परिमाप या पेरीमीटर। ठीक है, तो पहली शेप हमारी कैसी है? रेक्टेंगल। वेरी गुड। रेक्टेंगल का आप सभी को पता है, आमने सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो ये भी 10 हो जाएगी और ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कर दीजिए सभी भुजाओं को ऐड, ये हमारा परिमाप आ जाएगा। 5 + 10 + 5 + 10 कितना बच्चों? 30 सेंटीमीटर। ये देखिए एक भुजा दी है और ये हमारा वर्ग दिया गया है, तो हमें पता है कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है 8-8 सेंटीमीटर की हो जाएंगी बच्चों सारी भुजाएं। अब इनको जोड़ दीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 8 + 8 + 8 4 टाइम्स, या हम 8 × 4 कर सकते हैं। रिजल्ट हमारा सेम आएगा 32 सेंटीमीटर। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं अपनी। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? 4 अंडे की कीमत 20 रुपए है, तो बताएं कि 1 अंडे की कीमत क्या होगी। सिंपल है बच्चों, 20 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 × 5 = 20। बच्चों 1 अंडे की कीमत 5 रुपए। कितना आंसर आएगा बच्चों हमारा? 5 रुपए। प्रश्न 6 देखिए, 1 खिलौने की कीमत 5 रुपए है, ऐसे ही 7 खिलौने की कीमत क्या होगी? दर प्रति वस्तु दिया हुआ है कितना? 5 रुपए। 7 की निकालनी है तो 7 × 5 रुपए, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 35 रुपए। तो 7 खिलौनों की कीमत 7 × 5, हमारा आंसर आया बच्चों 35। बच्चों वर्कशीट समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे आपको अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।